रानो चिड़िया अपने कच्चे घोंसले में गुट-गुट कर बैठी थी। वहीं उसका नन्हा बेटा कुकू माँ को सहारा देते हुए कांपता रहा। हे भगवान, इतनी भीषण बारिश, मेरा घोंसला तो गिरने को है। कुकू, तू ठीक है? माँ, डर मत, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी नीले अंबर पर अचानक काले नीले बादल जमा हुए और उनमें से निकलकर आया एक सुंदर मृदु आवाज वाला बादल, जादुई बादल। डरो मत प्यारी रानू चिड़िया, और तू छोटू कुकू, मैं हूँ आपका जादुई दोस्त। तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी माँ बेटे की प्रेम भावना को देखता रहा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मदद? माँ, ये बादल हमें बचाने आया है? हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर घर बना कर दूंगा, जो बारिश से बचाएगा, हवा से बचाएगा और कोई कुछ कर भी ना पाएगा। चिड़िया के पंख कांप पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। बारिश के बीच बादल ने अपना चमकीला नरम सा हाथ फैलाया और धरती पर एक बड़ा लाल गोल सा टमाटर घर प्रकट कर दिया, एकदम ताज़ा और चमचमाता हुआ। ये रहा तुम्हारा घर, ये टमाटर घर। अब तुम्हारी छत, दीवार और सुरक्षा होगी। अरे, ये कैसे संभव है? टमाटर में घर? ये तो सचमुच जैसा चमचमाता है। मम्मा देखो, इसमें एक छोटा दरवाजा है और छोटा दरवाजा खुलते ही अंदर एक प्यारा टमाटर घर। रानो चिड़िया और कुकू दोनों भीतर घुस गए। चारों ओर नरम, गर्म, लाल दीवारें, छत से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। बाहर बारिश थी, लेकिन ये अंदर सुरक्षित, मजबूत, प्यार भरा था। हे जादुई बादल, धन्यवाद, कितनी सुंदर जगह बना कर दिया। तुम्हारी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा इनाम है। जब तक बारिश हो ये घर रहेगा और जब तक कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। उधर आसपास के पेड़ों में बैठा भुल्ला चील ईर्ष्या से लाल, गुस्से से भरकर इस अद्भुत चीज को देख रहा था। वो क्या है? एक टमाटर घर, चिड़िया और उसका बच्चा उसमें बसे हैं। मैं तो उड़ा हुआ देख रहा हूँ। यह मेरे लिए अपमान है। उसने टपकती बारिश को अपनी नजरों से नजरअंदाज करते हुए नीचे देखा, जहाँ टमाटर घर खिला हुआ था। मैं उसे चुभा दूं, मैं उसे तोड़ दूं। ये दिखावे भरा नहीं रहेगा। कोशिश में उसने अपनी बड़ी नुकीली पंजियों से टमाटर घर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो छूने वाला था, अचानक रुको भुल्ला चील, तुम उस घर को नहीं तोड़ सकते। कौन बात कर रहा है? टमाटर घर को रोक रहा कौन है? नीचे अंदर रानो चिड़िया और कुकू कांप रहे थे। मम्मा, क्या हम सुरक्षित हैं? हाँ बेटा, जब तक जादुई बादल है हम सुरक्षित हैं। तुम भी यहाँ थे। तुम क्या हो? कैसे हो? मैं प्राकृतिक शक्ति का स्वरूप हूँ, प्यार और सुरक्षा की। मैं उन पर दया दिखाता हूँ जो प्यार से रहते हैं। और तुम भुल्ला चील, यदि तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। मदद? मुझे? मैं वो चील हूँ जो आकाश का राजा है। मुझे किसी बादल से किस्मत की मदद की क्या जरूरत? तुम अकेले हो भुल्ला, शक्ति का मतलब अकेलापन नहीं। बादल की बातें सुनते ही भुल्ला चील को कुछ सोच समझकर झुकना पड़ा। ठीक है, मुझसे गलती हो रही थी, लेकिन ये टमाटर घर, ये क्या है? भुल्ला चील, ये हमारा आशियाना है जो जादुई बादल ने हमें दिया। ये सिर्फ आशियाना नहीं, ये प्यार, सुरक्षा और एक दूसरे के लिए समर्पण का प्रतीक है। हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। तुम्हें भी कोई खलल नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो दोस्त बन जा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी दया, इनसे मैं बदलता जा रहा हूँ। मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है शायद मैं भी अपनापन पा सकता हूँ। देखो क्या होता है जब हम प्यार, सहानुभूति और समझ से मिलते हैं। रिश्ते बंधते हैं, दिल खिलते हैं। बारिश ठहर गई, बादल पीछे हट चुका था, लेकिन टमाटर घर आज भी मजबूत था। रानो चिड़िया, कुकू, क्या मैं आपकी दोस्त बन सकता हूँ? हाँ, हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। हम सब दोस्त हैं। तुम्हारे उड़ने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा ये घर तुम्हारे दोस्त से ही पूरा होता है। तुम्हारी दया मुझे अपनी मधुरता देता है। मैं लौट जाऊंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारा अभिभावक बनने की कोशिश करूंगा। जादुई बादल ने आखिरी बार आकाश से मुस्कुराते हुए टिमटिमाया। भरोसे का बीज बो, प्यार की मिट्टी में उसे सींचो, और देखो मिट्टी के किस्से भी फूल बनते हैं। बारिश के बाद की शांति, सुर्खलाल टमाटर घर का भीतर। रानो चिड़िया कुकू को गले लगाए खड़ी थी और कभी कभार भुल्ला चील आसपास उड़कर क्षेत्र का निरीक्षण करता।
मम्मा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? हाँ बेटा, जब तक प्यार, दया और जादुई बादल रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। वे सब इकट्ठे नरम, गरम, लाल दीवारों में समाये रहे। जहाँ बारिश बेकार थी, वहाँ प्यार, दोस्ती और जादू की खुशबू फैल रही थी। और भुल्ला चील, जो पहले अकेला और ईर्ष्या में था, अब उनके छोटे परिवार का दोस्त था।